हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs for the 4th week of July. ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाना, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट अपॉइंटेड टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बाय राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़। याद रखेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वो हैं जगदीप धनखड़, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। करेक्ट पूछा जा रहा है, इनमें से किस पर्सनैलिटी को अपॉइंट नहीं किया गया है टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। सबसे पहले तो याद रखेंगे, इस पैनल में ऑफ वाइस चेयरपर्सन के 8 लोग सेलेक्ट किए गए, जिसमें 50-50 का रेशो रहेगा ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो मतलब 4 मेल और 4 फीमेल। करेक्ट। तो 4 फीमेल की यहाँ पे बात करें जो अपॉइंट की गई हैं, वो हैं सुलाता दियो, पीटी उषा, करेक्ट, एंड फैंगॉन कोयाक। और इनके अलावा आ जाती है फौजिया खान, राइट। तो कर्नम मलेश्वरी यहाँ पर अपॉइंट नहीं कही गई हैं टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, करेक्ट। और याद रखेंगे किनके द्वारा ये अपॉइंट किए गए थे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर यहीं पे पीटी उषा, ये वो पहली नॉमिनेटेड एमपी है इन राज्यसभा जिनको नॉमिनेट किया गया है टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe's visit to India in July 2023? Option A, during the visit, India and Sri Lanka adopted a vision document that was titled Promoting Connectivity, Catalyzing Prosperity to Boost the Economic Partnership between India and Sri Lanka. तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बी पर आते हैं, एक एमओयू साइन किया गया ऑन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर श्रीलंका टू अचीव 70% पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो बिल्कुल, श्रीलंका में 70% ऑफ एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर सकें बाय 2030, इसके लिए भी एक एमओयू साइन किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, इन्होंने एक नेटवर्क टू नेटवर्क एग्रीमेंट साइन किया ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई इन श्रीलंका, ताकि जो फिनटेक कनेक्टिविटी है उसमें बढ़ावा आ सके। तो ऑप्शन सी भी ठीक है, ए बी सी तीनों यहाँ पे ठीक रहेंगे, करेक्ट। ऑल्सो विजिट वॉज टेकन सो दैट कि दोनों कंट्री ने सेलिब्रेट किया 75 एनिवर्सरी ऑफ, नॉट 75%, 75 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी
ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2023। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट टाइटल साइन किया गया जिसका टाइटल था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, विच स्टेट्स अथूर बीटल लीव्स, ये अथूर बेटल लीव्स, इसको अथूर वेट्रिलाई बोला गया, करेक्ट। इसको भी जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से मिला है, तो तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है, इसको याद रखेंगे, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए वो कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग आ जाते हैं, वो आ जाती है आपकी तमिलनाडु, राइट। 58 जीआई टैग्स हैं यहाँ पे। फिर आ जाता है यूपी, इनके पास 51 जीआई टैग्स आ जाते हैं, करेक्ट। तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा किसके पास है, तमिलनाडु स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग रहेंगे। नेक्स्ट, और ये जो आपका बीटल लीव्स हैं, अथूर बीटल लीव्स, ये आपकी सेरेमनीज़ में यूज़ की जाती हैं, जैसे आपकी घर में शादी है या कोई फेस्टिवल है या फिर कोई रिलीजियस फंक्शन है, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली टेस्टेड रमन 2 इंजन। रमन 2 इंजन को अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया, करेक्ट, इसरो की प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी से, जो कि तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में। पूछा जा रहा है कंपनी का नाम बताओ दैट रिसेंटली टेस्टेड दिस रमन 2 इंजन, तो किसके द्वारा टेस्ट किया गया था, तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड आपकी स्पेस बेस्ड स्टार्टअप रहेगा और इनके द्वारा ये रमन 2 इंजन को इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में टेस्ट किया गया, जो कि नॉट चेन्नई तमिलनाडु है, करेक्ट माई सेल्फ, महेंद्र निगरी तमिलनाडु में ये आपका लोकेटेड रहेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कतर एयरवेज हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि बुदापेस्ट हंगरी में हुई। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई अभी रिसेंटली, तो ये जीती गई है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, एंड ये बेल्जियन डच रेसर हैं, करेक्ट, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे रेडबुल की ये 12वीं कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री रहेगी 2023 की। और रेडबुल के एक और ड्राइवर यहाँ पर कौन है, वो हैं सर्जियो परेज, ये भी आपके क्या है, रेडबुल के ड्राइवर रहेंगे, करेक्ट। और इन्होंने 3rd पोजीशन पे यहाँ पे फिनिश किया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोरियन ओपन 2023 में जो हुआ अभी जुलाई में। कोरियन ओपन की बात करें तो यहाँ पे आ रखेंगे मैन सिंगल टाइटल, वीमेन सिंगल टाइटल और फिर आ जाते हैं मेंस डबल टाइटल के बारे में। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ठीक है, और हम देखें तो एंड्रेस एंटोनसन ये डेनमार्क के हैं और इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। एनसी यंग ये साउथ कोरिया की हैं और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। एंड इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीत लिया है, और ये पहले इंडियन पेयर बनाए जिन्होंने यहाँ पर कोरियन ओपन को जीता है, राइट। और ये कोरिया ओपन के स्पोर्ट से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो बैडमिंटन से रिलेट करते हैं, राइट। एंड यहीं पे पूछा जा सकता है कि स्वास्तिक राज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये पूछा जा रहा है। 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राइट। क्यों, क्योंकि 23 जुलाई को 1927 में आपका आईबीसी सेटअप किया गया था। आईबीसी क्या है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, करेक्ट। और आईबीसी को अब क्या बोला जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, राइट। तो 1927 में 23 जुलाई को आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को सेटअप किया गया था बॉम्बे में, जब मुंबई कहते थे उसको बॉम्बे कहते थे, राइट। तो मुंबई महाराष्ट्र में ये बेस्ड है, ये एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, करेक्ट। एंड अब उसको ऑल इंडिया रेडियो बोला जाता है। तो इसका फॉर्म किया गया था 1927 में, इसीलिए 23 जुलाई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो हमने 96th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है अभी ऑल इंडिया रेडियो की, जिसको हम पहले आईबीसी बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज योर इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस ऑब्जर्व, तो आयकर दिवस या फिर इनकम टैक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 जुलाई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं ये, करेक्ट। एंड आईटी इनकम टैक्स इंडिया में कब आया था, 1860 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अभी 2023 में हमने 164th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है अभी रिसेंटली आईटी डे की, दैट इज योर इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस, ठीक है।
फिर यहाँ पे अगर पूछा जाए ये जो आईटी सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जब के फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ फीचर टू पे इनकम टैक्स थ्रू देयर एप्लीकेशन, तो वो रहेगा फ़ोन पे, राइट। फ़ोन पे के द्वारा अभी रिसेंटली एक फीचर लॉन्च किया गया है कि आप अपना इनकम टैक्स को इनकी एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं ईजिली, राइट। तो ये है फ़ोन पे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है विलो पूनावाला फाउंडेशन एंड द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया फॉर द डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस टू बी सेटअप एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये कहाँ पर रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं एक सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए, राइट। आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक, जो कि अभी सेटअप करने की बात की गई कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा यहाँ पर। और इसके लिए अभी रिसेंटली याद रखेंगे जो विलो पूनावाला फाउंडेशन है ना, ये एक सब्सिडरी आ जाती है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड PHFI जो कि है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे एक MOU साइन किया गया। और सेरम इंस्टीट्यूट की सब्सिडी भी आ सकती है। विलो पूनावाला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया ताकि एक सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस को सेटअप किया जा सके। कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन आप बनता था ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव टू सेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ डैश ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। तो जो EPFO होता है ना, उसके लिए जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेट किया गया वो कितना है, अब 8.15%। पहले 8.1% था, अब इसको पहले 8.1% था, अब उसको 0.05% से यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अब कितना हो गया है, 8.15%, करेक्ट। तो लास्ट फिस्कल ईयर था ये 8.1 और इस बार के लिए 8.15 है। नेक्स्ट, इन विच यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज विल बी सेटअप। तो कहाँ सेटअप किया जाएगा, तो ये सेटअप किया जाएगा केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़, KUFOS, यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ये कहाँ पर है, कोची, केरला में, ठीक है। एंड ये जो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ है, ये क्या सेटअप करेगा, इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर, राइट। यहाँ पर आपके हम इन्वायरमेंट को, मरीन लाइफ को सेटअप करने की बात करेंगे, मरीन लाइफ को और बेटर बनाने की बात करेंगे, फिशरीज़ को, फिशरी सेक्टर जो होता है अलग अलग फिशेस को स्टडी करेंगे, ओशन की स्टडी करेंगे, करेक्ट। एंड ये जो AIC है ये पार्ट रहेगा नीति आयोग का। और इसी से याद रखेंगे ये जो KUF यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 10 करोड़ का ग्रांट भी प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा, बाय नीति आयोग, करेक्ट। और इसको लीड कौन करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो ये लीड करेंगी राधिका राजश्री, राइट। ये इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लीड करेंगी, करेक्ट। एंड ये यहाँ पे प्रोफेसर है एंड हेड है ऑफ द फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एट केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। नेक्स्ट, इंडियन बैंक्स रिसेंटली रिसीव्ड 5,729 करोड़ रुपीज फ्रॉम DEA, जो कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड फॉर अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट। अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट के लिए ये अमाउंट है जो कि अभी अलोकेट किया गया टू इंडियन बैंक्स, राइट, फ्रॉम DEA फंड। एंड यहाँ पे जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उनको सेटल करने की बात की गई। अगर याद हो तो 31 मार्च तक 2023 तक 36,185 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू DEA फंड एंड 6,087 करोड़ रुपए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स एज वेल। एंड अगर आपको याद हो एक कैंपेन था 100 डेज 100 पेज कैंपेन, राइट, 100 डेज 100 पेज कैंपेन। इनका एम क्या था, टू सेटअप जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं एंड उन बैंक अकाउंट्स की जो भी ब्रांचेज हैं वहाँ पर हम 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स को सेटल करेंगे इन ईच बैंक इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री विद इन 100 डेज। और अनक्लेम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, जो 10 साल तक उस बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा डाला या निकाला ना गया। नेक्स्ट,
The President of India Draupadi Murmu conferred the National Geoscience Award 2022 of the Ministry of Mines on Dash Geoscientist in New Delhi. तो 22 जियो साइंटिस्ट को यहाँ पे सम्मानित किया गया है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 से। करेक्ट, याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, राष्ट्रपति भवन में हुआ था, न्यू दिल्ली में। करेक्ट, एंड यहाँ पे 173 नॉमिनेशंस आए थे, जिसमें से 168 वैलिड नॉमिनेशंस थे एंड 168 में से भी 22 जियो साइंटिस्ट को यहाँ पे ऑनर किया गया इस अवार्ड से। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर। तो यहाँ पे याद रखेंगे रेडियो माइंट्री, रेडियो एसटी एंड रेडियो हीराखंड, ये आपके तीनों रेडियो स्टेशंस हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं। जैसे रेडियो माइंट्री अम्बाला हरियाणा में है, रेडियो एसडी मुजफ्फर यूपी में है एंड रेडियो हीराखंड संबलपुर उड़ीसा में है। इनको अलग अलग फील्ड में यहाँ पर अभी प्राइज से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जैसे रेडियो माइंट्री को थीमेटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, दैट इज़ द फर्स्ट प्राइज फॉर होप जीने की राह प्रोग्राम। देन रेडियो एसडी को, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी में है, हैज़ वन द मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड फॉर द हिजरा इन बिटवीन प्रोग्राम। देन रेडियो हीराखंड को वन द सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड फॉलोड बाय वयालंग वनोली मदुरई तमिलनाडु में। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वयालागा वनोली, राइट, एंड ये कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। करेक्ट, तो ये आपका रेडियो स्टेशन कहाँ पर है, संबलपुर उड़ीसा में। तो ये तीन आपको रेडियो स्टेशन के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, in which country WHO has recently confirmed a case of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, जिसको मर्स कोरोना वायरस बोला गया। तो इसका केसेस कहाँ देखने को मिले, कंफर्म्ड केसेस, तो ये यूएई में देखने को मिले हैं। इवन आप देखेंगे तो यूएसए में जो कोविड-19 है ना, वो वापस से आ गया कोरोना वायरस, काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में कंजक्टिवाइज काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे वो चश्मा लगा के घूमते हैं बिकॉज उनको कंजक्टिवाइज हो रखा है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, फिर ये जो आपका मर्स कोविड-19 है या मर्स कोरोना वायरस, नॉट कोविड-19, मर्स कोरोना वायरस है, ये आपका एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और इसके कंफर्म्ड केसेस WHO के द्वारा कहाँ कंफर्म करे गए, यूएई में। नेक्स्ट, नेम द इंडियन वीमेन क्रिकेटर जिन्होंने रिसेंटली गॉट फाइंड 50% ऑफ हर मैच फी एंड 2 मैच सस्पेंशन फ्रॉम ICC फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट एंड एन एम्पायर्स डिसीजन। जब देखो कोई भी क्रिकेट मैच होता है, अगर कोई एम्पायर के डिसीजन के खिलाफ जाता है ना, या फिर उनके खिलाफ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है या फिर आर्ग्यूमेंट करता है, तो उस केस में यहाँ पर कुछ पेनल्टी इम्पोज की जाती है। तो अभी रिसेंटली हरमनप्रीत कौर, ये इंडियन वीमेन क्रिकेटर हैं, राइट, और इन पर 50% ऑफ द मैच फी एंड 2 मैच का सस्पेंशन यहाँ पे इम्पोज किया गया है बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर एट ए एम्पायर्स डिसीजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच कंट्रीज बैंक रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, अ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये जो ICCR है ना, राइट, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, किस कंट्री ने इसको अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो है बैंक ऑफ इजराइल, राइट। वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूवल दे दिया था बैंक ऑफ इजराइल को कि ये ICCR को ज्वाइन कर सकता है, राइट। तो वर्ल्ड में जो भी आपके रिपोर्टिंग्स होती हैं, जो क्रेडिट होता है उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती है वो इनके द्वारा जाती हैं, राइट। इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर एंड गाइडलाइंस इशूअर ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ICCR। इवन अगर ICCR की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इन दोनों के द्वारा मिलके ICCR को लॉन्च किया गया था 2009 में, करेक्ट। और अभी बैंक ऑफ इजराइल को ज्वाइन करने की बात, बैंक ऑफ इजराइल ने ज्वाइन करने की बात की टू ICCR और उसको अप्रूवल मिल गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, डैश बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हाईएस्ट लैंडिंग ऑफ 187,813 करोड़। तो अगर हम बात करें 187,813 करोड़, ये आपका 45% ऑफ द टोटल लैंडिंग बन जाता है ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड ये बैंक कौन सा है, कैनरा बैंक। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसने टॉप किया है, एंड फॉर द 5 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स यहाँ पर टॉप किया है कैनरा बैंक ने विद द हाईएस्ट लैंडिंग ऑफ 187,813 करोड़ रुपीज़ इन फिस्कल ईयर 2020।
3 to various corporations and public sector undertakings of states and union territories. ठीक, चलिए अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा लोन या क्रेडिट या फिर लैंडिंग सबसे ज़्यादा किसकी की है, तमिलनाडु की है। कितनी, 7.54 लाख करोड़ रुपीज़ इन्होंने लोन लिया। फिर अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु के बाद आ जाता है यूपी विथ 7.10 लाख करोड़। नेक्स्ट है IMF इन इट्स जुलाई 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, नियर टर्म रेजिलियंस परसिस्टेंस चैलेंजेस। इन्होंने प्रोजेक्ट किया, फिर सिंपल मैं बोलूँ IMF की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इनके द्वारा जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फॉर 2023 वो कितनी की गई है, 6.1%। पहले 5.9% की गई थी, फिर उसको बढ़ा के 0.2% से बढ़ा दिया गया है, तो 6.1% प्रोजेक्ट की गई है 2023 में। 2022 की बात करूँ तो 7.2% से इंडिया ने ग्रोथ करा, और 2024 की बात करूँ तो 6.3% यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की ग्रोथ रेट। ठीक है, IMF के द्वारा। चलिए, विच गवर्नमेंट एजेंसी या रेगुलेटिंग बॉडी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कुसुम टू सपोर्ट फिनटेक एंड टेकफिन फॉर्म्स। तो कौन सा रहेगा वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, गांधीनगर गुजरात में रहेगा ये, करेक्ट। एंड इन्होंने किसके साथ, कुसुम के साथ यहाँ पे टाई अप किया, ताकि जो वेरियस फिनटेक सेक्टर है या टेकफिन एंटिटीज़ हैं, राइट, उनको यहाँ पर ग्रोथ लाने के लिए उनमें अगर वो उनके सर्विस एंड सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो उनको यहाँ पे आगे फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए, राइट, उनको राइट सिचुएशन एंड राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, एंड जो मार्केट स्टैंडर्ड्स या जो मार्केट से रिलेटेड लोग हैं जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे कनेक्ट कराने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। फिर यहाँ पे MOU के अंदर आप देखेंगे वेरियस ग्लोबल हैकेथॉन्स होंगी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे, ताकि ये फिनटेक सेक्टर सामने निकल के आ सके, फिनटेक एंटिटीज़, ये टेकफिन फर्म्स को सामने लाया जा सके जो कि स्टार्टअप्स हैं, करेक्ट। तो IFSCA ने टाई अप किया कुसुम के साथ फॉर दिस। नेक्स्ट, उस रेलवे स्टेशन का नाम बताओ जिनको अभी रिसेंटली यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो कौन सा रेलवे स्टेशन रहेगा, वो है बायकुला रेलवे स्टेशन, ये आपका महाराष्ट्र में रहेगा, करेक्ट। एंड इस रेलवे स्टेशन को बने हुए 169 ईयर्स हो गए हैं, मतलब बात करूं तो ये 1852 में बन के रेडी हुआ था, एंड 5 साल से इसका रेनोवेशन चल रहा है। 2018 से 2022 तक इसका रेनोवेशन चला, और रेनोवेशन के बाद इसको अभी यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन से सम्मानित किया गया है बायकुला रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है, राइट। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया विद द टेन्योर ऑफ 23 ईयर्स एंड 139 डेज। तो वो कौन है, नवीन पटनायक, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। ये 5 मार्च 2000 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक ये चीफ मिनिस्टर हैं। ये वो तीसरे चीफ मिनिस्टर भी बने हैं जो 5 टाइम्स इलेक्ट किए गए हैं, राइट। और अभी ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, किनको रिप्लेस करके, तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिप्लेस किया है फॉर्मर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु को, राइट। उनका टर्म कितना था, 23 साल एंड 137 डेज का, करेक्ट। और अभी नवीन पटनायक का कितना हो गया, 23 साल 139 डेज। फर्स्ट या फिर हाईएस्ट या फिर कौन सा होल्ड करते हैं फर्स्ट पोजीशन एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कौन है, वो हैं पवन कुमार चामलिंग, राइट। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिक्किम के, और पवन कुमार चामलिंग का जो टर्म था वो कितना था, वो था 24 साल का एंड 166 डेज। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। किनको दिया गया है एडिशनल पोस्ट, वो है रितेश चौहान। ये 2005 के IAS ऑफिसर है ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, करेक्ट। एंड इनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED, करेक्ट। करंटली अगर हम बात करें तो ये CEO हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के,
एंड जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एंड इनको यहाँ पर ये एडिशनल चार्ज दिया गया है फॉर 3 मंथ्स, प्रीतेश चौहान को। नेक्स्ट, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने अभी रिसेंटली मैन सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ टेम्परे ओपन इन फिनलैंड। करेक्ट, तो वो कौन है? सुमित नागपाल। राइट, सुमित नागपाल, इन्होंने अभी रिसेंटली मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है ऑफ टेम्परे ओपन। राइट, ये टेम्परे ओपन का 41st एडिशन था। 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक इसको खेला गया था एंड सुमित नागपाल यहाँ पर विजेता रहे। नेक्स्ट है इंडिया वन डैश मेडल्स एंड सिक्योर्ड सेकंड स्पॉट इन द ओवरऑल मेडल टैली ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ ISSF, जो कि है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जो कि राइफल पिस्टल शॉटगन की थी। कब? जुलाई में। तो यहाँ पर याद रखेंगे इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? 17 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। करेक्ट, एंड इंडिया ने यहाँ पे सेकंड स्पॉट लिया इन द ओवरऑल मेडल टैली। फर्स्ट पोजीशन किसकी रही? फर्स्ट पोजीशन चाइना की थी विद अ टोटल ऑफ कितने मेडल्स? विद अ टोटल ऑफ 28 मेडल्स। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो कारगिल विजय दिवस हर साल हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, एंड किस लिए ऑब्जर्व करते हैं? ओवर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वॉर इन 1999। राइट, एंड इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनकी ब्रेवरी के लिए एंड उनके ट्रिब्यूट देने के लिए उनको हम ये कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। राइट, एंड अभी 2023 में हमने 24वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी कारगिल विजय दिवस की। करेक्ट, एंड ये जो ऑपरेशन था दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वॉर, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनेस्को? तो मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए जो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ये बाय यूनेस्को। ठीक है, एंड इसी को द वर्ल्ड मैंग्रोव डे के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार 2016 में ऑब्जर्व किया गया था और अभी 2023 में इसका कौन सा एडिशन रहा है? ये आपका 8th एडिशन था फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। नेक्स्ट, द सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, इन्होंने अभी कितना एक कॉस्ट लगाया है या फिर कितनी पेनल्टी लगाई है सेबी पर? तो 10 लाख रुपए की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, क्योंकि फॉर नॉट रजिस्टरिंग एंड हियरिंग द कंप्लेंट ऑफ एन इन्वेस्टर डिस्पाइट देयर ऑर्डर इन जनवरी 2023। एक प्लेटफॉर्म याद रखेंगे स्कोर्स नाम से, सेबी का प्लेटफॉर्म, हमने काफ़ी बार डेली करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया है। इस पर आप अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। राइट, एंड यहाँ पर इसको आप बेसिकली ऐसे समझ लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कीजिए एंड फिर आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। करेक्ट, तो कितना यहाँ पे एक लेवी किया गया, कितनी कॉस्ट या फिर कितनी पेनल्टी लगाई गई सेबी पे सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा? वो है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? तो वो है आर्टिकल 75। राइट, ये स्टेट करता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे, अभी नो कॉन्फिडेंशियल मोशन पास किया गया था एंड ये ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा पास किया जाता है टू फोर्स द गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, टू प्रूव देयर मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर ये मोशन पास किया जाता है द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। राइट, अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, क्योंकि वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अ गवर्नमेंट कैन प्रूव देयर मेजॉरिटी बाय मूविंग अ कॉन्फिडेंस मोशन टू काउंटर द ऑपोजिशन पार्टीज। करेक्ट, और ये जो आर्टिकल 75(3) है ये क्या है? इट स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च की 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स जो कि है येसटेक,
विंड्स पोर्टल एंड एड सहायक मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। ये लॉन्च किए गए हैं किसके अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों के अंडर ये लॉन्च किए गए ताकि जो बेटर इन्वायरमेंट, जो बेटर आपका एटमॉस्फेयर डाटा है वो प्रोवाइड किया जा सके, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके कि कल को अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से क्रॉप खराब हो जाती हैं तो उस क्रॉप का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो यहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनका नुकसान ना हो, राइट। एंड ये विंड्स पोर्टल एंड सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया एक्यूरेट वेदर डाटा प्रोवाइड कराने के लिए, ईल्ड एस्टीमेट देने के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेस वगैरह, इन तीनों चीज़ों से यहाँ कवर हो जाएंगी, राइट। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा येस्टेक विंड्स पोर्टल एंड एड सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 8th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल एंड 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट जो कि जुलाई 2023 में हुई। तो पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी मीट थी किसके साथ हुई थी, अलॉन्ग साइड द 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि गोवा में हुई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आ जाता है। बी देखते हैं, जो थीम थी इसकी वो क्या थी, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर एंड द 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय पंकज अग्रवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किन के द्वारा चेयर की गई थी आपकी 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वो है पंकज अग्रवाल के द्वारा, राइट। फिर ऑप्शन सी आ जाता है ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक 4-day टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल शोकेस डेमोन्स्ट्रेटिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन क्लीन एनर्जी फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। कहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। तो यस ऑप्शन सी भी ठीक है, तो तीनों ABC यहाँ पे ऑप्शन ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म। तो कौन सी रही, याद रखेंगे ये 41st सिटी बनी है और वो है बेंगलोर जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। फर्स्ट इंडियन सिटी एंड 41st सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, राइट। इसको मार्क करेंगे। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे इसमें न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई है। एंड ये क्यों यहाँ पर आती हैं, क्योंकि उन सिटीज़ का जो ये कल्चर है यहाँ पर उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंड पॉलिसीज़ भी उस तहत, उन कल्चर्स के हिसाब से तहत ये पॉलिसीज़ बनाने की यहाँ पे बात की जाती है। तो याद रखेंगे पहली इंडियन सिटी, ओनली इंडियन सिटी एंड 41st सिटी कौन सी बनी, बेंगलोर, जिसने ज्वाइन किया वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम को। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रिलीज अ स्पेशल पोस्टल स्टैम्प जो कि एक है कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प ऑन मिशन मिलेट्स इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखो मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात की जाती है, इसलिए ये मिलेट्स मिशन लॉन्च किया गया, राइट। एम क्या है कि हम यहाँ पे मिलेट्स के यूज़ को बढ़ाएं क्योंकि ये काफ़ी हार्डी क्रॉप्स है, किसी भी इन्वायरमेंट में ग्रो हो जाती है, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन है, फाइब्रस है। इवन अगर आपको याद हो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बोला गया था कि हम अपने जो आर्म्ड पर्सनल्स हैं उनको यहाँ पर उनकी डाइट में मिलेट्स के यूज़ को बढ़ावे की बात की गई। इवन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा रहा है, वो है 2023, करेक्ट। तो याद रखेंगे ITC लिमिटेड के द्वारा ये कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प लॉन्च किया गया ऑन मिशन मिलेट ताकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर यहाँ पर इसको प्रमोट किया जा सके। एंड श्री अन्ना ये मिलेट की स्पीशीज़ है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके ग्लोबली एंड ग्लोबली इस फूड को, मिलेट्स को प्रमोट करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है SB सेविंग बैंक अकाउंट NRE ईव प्लस, NRE ईव प्लस, करेक्ट। ये एक सेविंग बैंक अकाउंट है, करेक्ट। एंड ये NRI वीमेंस के लिए सेविंग बैंक अकाउंट खोला गया था। इसको लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है, वो है फेडरल बैंक। एंड इस बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक के द्वारा ये ईव प्लस, NRE ईव प्लस सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ लॉन्च किया गया, ये नर्सेज डे आउट ये इवेंट था, करेक्ट, दुबई में, UAE में, वहाँ पर इसको लॉन्च करा गया था फेडरल बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्रीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड थानी बिन अहमद अल ज़यूदी हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। 13वीं
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के, राइट, आई रिपीट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अभी कहाँ पर होनी है और उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थानी बिन अहमद अल ज़यूदी, राइट, ये चेयर अपॉइंट किए गए हैं। ये जो 13th मिनिस्ट्रियल मीट होगी WTO की, कब होगी? फरवरी के महीने में होगी 2024 में, और कहाँ पर होगी? यूएई में ही होगी, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियाज 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बाय अर्निंग हिज 33rd GM नॉर्म इन द 9th राउंड ऑफ बेल चेस इन स्विट्जरलैंड, राइट। तो वो कौन है? वो है आदित्य एस सामंत। ये 17 साल के हैं, ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, और ये भी इंडिया के 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, करेक्ट। एंड चेस ये ग्रैंड मास्टर का खिताब लेने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स होने चाहिए एंड ईलो पॉइंट्स होने चाहिए ऑफ 2500 प्लस, करेक्ट। एंड ये इंडिया के 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू MOU साइंड इन द ग्रीन फाइनेंस समिट, जो कि गोवा में हुआ जुलाई में। तो इससे रिलेटेड याद रखना है कि कुछ MOU साइन किए हुए हैं जो कि आपके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने REC लिमिटेड के साथ MOU साइन किया विद क्लीन एनर्जी कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग अ टोटल ऑफ 5 लाख करोड़ रुपए फंड में लगाने की बात की गई। यहीं पे अगर देखें तो ऑप्शन ए ठीक। PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी, ये इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने एक MOU साइन किया REC के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर 480 करोड़ रुपीस अप टू मार्च 2028, तो बिल्कुल ठीक। फिर रिन्यू ने MOU साइन किया 64,000 करोड़ रुपए का विद PFC एंड REC फॉर मीटिंग इट फाइनेंसिंग नीड्स एंड एनेबलिंग द कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर लार्ज स्केल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल ठीक, राइट। फिर इसके अलावा याद रखेंगे SJVN, राइट, SJVN लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया REC लिमिटेड के साथ टू सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 50,000 करोड़ रुपीस। फिर जुपिटर ग्रीन एनर्जी की बात करें, जुपिटर ग्रीन एनर्जी ने एक MOU साइन किया PFC के साथ टू फंड 120 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये सारे आपको प्रोजेक्ट्स याद रखने हैं, ये MOUs। नेक्स्ट आ जाता है इन द 3rd राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। यहाँ पे 5 आपके क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट साइन किए गए, और ये हैं एजुकेशन के सेक्टर में, वाटर, क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, IT के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, राइट। एंड आ जाता है आपका फिर वाटर फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, IT हो गया, हेल्थ हो गया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो ये 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर साइन किए गए इंडिया और लाओ के बीच में ड्यूरिंग द 3rd राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, राइट। एंड यहीं पे 5 और आपके MOU साइन किए गए हैं फॉर वेरियस अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे ये 5 अगर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया? लाओ के साथ। Next, name the new term assurance plan that has been recently launched by LIC to offer life cover with premium return. तो उस प्लान का नाम क्या है जो कि LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था? वो है आपका जीवन किरण, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको टर्म इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट, एंड लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर आपका कवर रहता है इस, और सेविंग भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है। तो जीवन किरण ये आपका प्रोग्राम है जो कि LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू SBI इको रैप रिपोर्ट जो कि जुलाई 2023 में आई, इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। अभी करंटली अगर मैं 2023 की बात करूं, इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। USA टॉप पर है, फिर चाइना आ जाता है, फिर आ जाता है आपका जापान एंड जर्मनी, फिर आ जाता है इंडिया, और UK भी 6th पोजीशन पे है, करेक्ट। और इंडिया बोल रहा है कि हम अब 2nd पोजीशन पे चले जाएंगे, और सॉरी, इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब जापान और जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे बाय 2027। एंड एक और रिपोर्ट आई थी रिसेंटली कि हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2075 तक, करेक्ट।
और फिर टॉप पर कौन होगा, तब उस टाइम पर चाइना टॉप पर होगा, इंडिया सेकंड पोजीशन पे होगा एंड हम तब यूएसए को रिप्लेस करेंगे टू सिक्योर द सेकंड पोजीशन। यूके की बात करें तो अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 0.25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर रेट हाइक करे गए एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हाउसिंग मार्केट है, जो रियल एस्टेट है यूके में, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ के जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन कर जाएंगे एंड जो आने वाला टाइम हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, एक कह रहे हैं ना कि रिसेशन का टाइम हो सकता है, बहुत सारी हमें आगे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे महाराष्ट्र एंड यूपी, दे आर सेट टू ब्रेक द $500 बिलियन मार्क इन 2027। नेक्स्ट, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ अप टू 59.38% इन यूनिशैम लैबोरेटरीज लिमिटेड बाय आईपीसीएल लैबोरेटरीज। मतलब यूनिशैम लैबोरेटरीज में आईपीसीएल लैबोरेटरीज एक्वायर करेंगे कितना, 59.38%। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट इज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद टीकेएमएस, राइट। एंड किन्होंने साइन किया, वो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने एक एमओयू साइन किया एमडीएल के साथ एंड ये जो एमओयू है ये किस लिए है, एक इंडियन नेवल शिप शंकुश, जो कि क्या है, एक सबमरीन रहेगी, इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। और ये जो सबमरीन है इसको 2026 तक यहाँ पे डिलीवर करने की बात की गई। करेक्ट। तो टीकेएमएस जो इन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ, मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट इज डार्पा एंड नासा। इन्होंने अभी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट डेवलप किया जा सके, राइट। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई, जो कि न्यूक्लियर पावर से पावर किया जाएगा। इसी के लिए डार्पा ने, नासा ने किसके साथ एमओयू साइन किया, एक लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के साथ ये एमओयू साइन किया, जहां पर हम देखेंगे डार्पा एंड लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ये आपके जो स्पेसक्राफ्ट है उसके डिज़ाइन के लिए, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। फिर यहीं पे याद रखेंगे नासा का एक मिशन है ड्रैको, जो कि है डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस्लूनर ऑपरेशन, राइट। ये क्या है, क्रूड मिशन है टू मार्स, उसके लिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट को डेवलप करने की बात की गई, जिसके लिए एमओयू साइन करा गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो 28 जुलाई को हमने ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब, राइट। एंड एम क्या है यहाँ पे, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, अडानी ट्रांसमिशन, इनको रीनेम कर लिया है इटसेल्फ टू अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के, वो है अनिल सरदाना, राइट। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिसने सेट किया एक रिकॉर्ड एंड एंटर्ड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर क्लीनेथॉन अ नेशन वाइड क्लीनिंग ड्राइव। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये क्लीनेथॉन लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट। एंड इनके द्वारा अभी एक रिकॉर्ड सेट किया इन्होंने एंड एंटर कर गई है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फॉर क्लीनेथॉन इन नेशन वाइड क्लीनलीनेस ड्राइव, राइट। एंड ये जो बैंक है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू रिमूविंग सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दस मेकिंग अ डिफरेंस, करेक्ट। तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा क्लीनेथॉन लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे, जो कि एक नेशन वाइड क्लीनलीनेस ड्राइव है। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश बिकेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू एंटर मेटावर्स। तो वह है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, करेक्ट। ये वो पहली इंडिया की कंपनी बन गई जिन्होंने मेटावर्स में एंटर किया और इनके मेटावर्स का नाम है इंश्योरवर्स, करेक्ट, याद रखेंगे। ऑनिक्स किसका मेटावर्स प्लेटफॉर्म का नाम है, लॉन्च का नाम है वहाँ पर मेटावर्स में, वो है जेपी मॉर्गन, राइट। और ऑनिक्स की मदद से ही इन्होंने बोला कि हम इंडिया में जो यूएस डॉलर्स हैं उसको ब्लॉकचेन के बेस से सेटलमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया था वो ऑनिक्स था। नेक्स्ट, एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने लॉन्च किया 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये माइक्रोसाइट्स क्या है, जो आप पे छोटे क्लिनिक्स हो गए, 10 बेड से अंडर के जो हॉस्पिटल्स हो गए, राइट,
ऐसे अलग अलग छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हो गए, फैसिलिटीज़ हो गई, क्लिनिक्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गए, इनको खोला गया अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ताकि डिजिटल हेल्थ अडॉप्शन को प्रमोट किया जा सके एंड सभी लोगों को एक्सेस मिल सके टू द हेल्थ केयर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट फोर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीट हुई एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई जुलाई 2023 में। तो याद रखेंगे चेन्नई तमिलनाडु में आपकी फोर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अभी हुई थी। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। 3 डे लॉन्ग ये मीट थी। 300 से ज़्यादा डेलीगेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम G20 नेशंस, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे G20 मेंबर्स ने अडॉप्ट किया चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट ब्लू ओशन बेस्ड इकोनॉमी को, करेक्ट, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके एंड ओशंस को हम क्रिएट कर सकें। अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि जो ओशंस का टेम्परेचर है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है एंड इनके लिए एक सॉल्यूशन भी अभी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था कि हम अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर मतलब यूनिस्पेस में हम एक थिन शीट को लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो अर्थ पर सूरज से जो सनलाइट आ रही होगी ना वो ब्लॉक कर देंगे हम यहाँ से। तो इससे क्या होगा, अगर हम सिर्फ 1.2% ऑफ दिस रेडिएशन जो सन से या फिर सोलर रेज आ रही है उनको ब्लॉक करते हैं तो इससे हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू गुजरात एंड राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं। ड्यूरिंग विजिट टू राजस्थान इन्होंने 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया वर्थ 10,000 करोड़ टू मोर देन 11.5 करोड़ फार्मर्स। नहीं, ये आपकी कौन सी इंस्टॉलमेंट थी? 14th इंस्टॉलमेंट थी। और यहाँ पर कितने अमाउंट दिया गया? 17,000 करोड़ डिस्पर्स किए गए एंड किसको? 11.5 नहीं 8.5 करोड़ फार्मर्स को। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी ठीक है, 5 मेडिकल कॉलेज इनॉग्रेट किए राजस्थान में जिनकी लागत रहेगी 1400 करोड़ रुपए। वहीं पे पीएम मोदी ने फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हिरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गुजरात में। तो ये भी याद रखेंगे कि आपका हिरासर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये गुजरात में रहेगा, करेक्ट। और 5 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में अभी इनॉग्रेट किए गए। नेक्स्ट आ जाता है नेम द मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया एक वर्चुअल पोर्टल ऑफ मेरा गांव मेरी धरोहर। ये एक वर्चुअल म्यूजियम है, राइट, वर्चुअल म्यूजियम है, न्यू दिल्ली में है, कुतुब मीनार प्रेमिसेस में इसको रखा गया है, करेक्ट। एंड यहाँ पर याद रखेंगे ये जो वर्चुअल म्यूजियम है यहाँ पर 6.5 लाख विलेजेस से भी ज़्यादा यहाँ पर मैप शोकेस किए गए इन दिस पोर्टल, ताकि हमारे कल्चर के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके एंड डॉक्यूमेंट किया जा सके इंडिया का कल्चरल हेरिटेज एंड विलेज लाइफ ऑफ इंडिया, करेक्ट। एंड इसको याद रखेंगे मेरी गांव मेरी धरोहर, ये आपका क्या रहेगा? वर्चुअल म्यूजियम रहेगा एक। तो क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली साइंड एन MOU विद MEITY टू शेयर इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक में क्या आ जाता है आपका? आधार कार्ड, E-साइन, राइट, UPI, फिर यहीं पे डिजी लॉकर, ये सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो किस कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक MOU साइन किया? इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि इंडिया का ये इंडिया स्टैक शेयर किया जा सके। ये है पेपुआ न्यू गिनिया, ताकि जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको इंडिया ने कैसे डिजिटली सॉल्व करा है, उनको सभी पॉपुलेशन को कैटर किया, ऐसे ही अपनी कंट्री में भी इसको अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किया RBI को इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934। तो वो रहेगा साउथ कोरिया का बैंक नोंगह्यूप बैंक, NH बैंक बोलते हैं इसको, राइट। एंड ये कमर्शियल बैंक है, करेक्ट। और इसको अभी सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934 में ऐड किया गया है, राइट। तो नोंगह्यूप बैंक ये याद रखेंगे। 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सियोल साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्टेटस दिया गया इसको, करेक्ट। एंड ये दिया गया ताकि जो हैंडबॉल है उसका प्रमोशन भी हो सके और उसके बारे में थोड़ी लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि लोग इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। एंड इसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का स्टेटस दे दिया गया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं?
वो है दिग्विजय सिंह चौटाला। सेक्रेटरी जनरल कौन रहेंगे? जगन मोहन राव। एंड ट्रेजरर कौन रहेंगे? ठाकुर तेजराज सिंह। नेक्स्ट, व्हेन वाज योर इंटरनेशनल टाइगर डे 2023 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथरा टिग्रिस। 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, राइट। एंड पहली बार आपका इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2010 में। वर्ल्ड के 75% ऑफ टाइगर्स कहाँ पर हैं? इंडिया में हैं, करेक्ट। तो याद रखेंगे, आपका इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 29 जुलाई 2023 को ऑब्जर्व किया गया था। 13वां एडिशन था 2023 में और पहली बार 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा टिग्रिस। नेक्स्ट, नेम द टीम दैट रिसेंटली वन द मेडन मेजर लीग क्रिकेट इन यूएसए। ये आपकी मुंबई इंडियंस की ही सिस्टर टीम कह सकते हैं आप इसको। ये है मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क। इन्होंने अभी मेजर मेडन लीग क्रिकेट सेशन को जीत लिया है इन यूएसए, करेक्ट, मार्क करेंगे। और ये मुंबई इंडियंस जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है उसकी सिस्टर एंटिटी रही। नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय साउदर्न वेस्टर्न कमांड, जो कि है सप्ता शक्ति, राइट। एंड ये इंडियन आर्मी की आपकी कमांड रहेगी। पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को कहां पे कंडक्ट कराया गया? ये तो कराया गया राजस्थान एंड पंजाब में। क्वेश्चन आ रहा है कि इस एक्सरसाइज को नाम क्या रहेगा? क्या नाम दिया गया था इस एक्सरसाइज को? वो है सुदर्शन शक्ति 2023, करेक्ट। सुदर्शन शक्ति 2023 ये सप्ताह शक्ति के द्वारा कराई गई एक्सरसाइज है। कहां पर? राजस्थान एंड पंजाब में, ठीक। 22 मई से लेके 25 मई तक ये एक्सरसाइज कराई गई थी, करेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, द डैश एडिशन ऑफ द एनुअल नेवल एक्सरसाइज एकाथा, राइट। एकाथा एक्सरसाइज का नाम रहेगा। ये एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। मतलब इंडियन नेवी एंड मालदीव नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। कब? 4 जून से लेके 3 जुलाई तक, करेक्ट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का? तो ये 6th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, एकाथा का, जो कि इंडियन नेवी एंड मालदीव नेवी के बीच में कराई गई थी। 4 जून से 3 जुलाई के बीच में एक्सरसाइज कराई गई थी, ठीक है। एंड ये नेवल एक्सरसाइज है, दैट मीन्स नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, इन तीनों के द्वारा अभी एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कराई गई, राइट। कहां पर कराई गई थी? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओमान में। तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो पूछा गया वो फ्रांस पूछा गया कि इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में ये पहली एक्सरसाइज थी जो कि ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। 7 से 8 जून तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? वो है आईएनएस तरकश, राइट। आईएनएस तरकश ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज ऑफ द सीरीज LSAM 15। इसको भी डिलीवर किया गया है टू इंडियन नेवी एट द नेवल आर्मेंट डिपो करंजा, जो कि कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर याद रखेंगे ऐसे आपके टोटल 11 एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, राइट। एंड इनको आत्मनिर्भर भारत के अंदर डिलीवर किया जाएगा। एंड जो इनका लाइफ स्पैन है 30 साल तक का इनका लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। पहला एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज कहाँ डिलीवर किया गया? टू इंडियन नेवी एट द नेवल आर्मेंट डिपो करंजा, मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, जो कि इंडोनेशिया में हुई। तो ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, इस एक्सरसाइज में हम याद रखेंगे 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी एक थीम थी, वो क्या थी? पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर। आई रिपीट, पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर, ये थीम रहेगी ऑफ दिस मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? आपकी इंडोनेशिया में हुई थी। एंड यहाँ पर किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो INS सतपुरान में
INS सतपुरा ने इस नेवल शिप में पार्टिसिपेट किया, राइट। 4 से लेके 8 जून के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर एक आ जाता है सागर। सागर की फुल फॉर्म क्या होती है? सागर होता है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 19th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हुई थी अभी कहाँ पर, ये पूछा गया है, तो मंगोलिया में ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कराई गई थी, राइट, याद रखेंगे। और इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। इंडियन आर्मी की किस कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया? गढ़वाल राइफल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, करेक्ट। एंड ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 19 जून से लेके 2 जुलाई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट है नेम द एक्सरसाइज, जिसने अभी नेम द एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट कराई गई थी नॉर्दर्न कमांड के द्वारा ऑफ द इंडियन आर्मी इन ईस्टर्न लद्दाख, वो है अग्नियस्त्रा 1। अग्नियस्त्रा 1 ये एक्सरसाइज है, राइट, ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट कराई गई। और अग्नियस्त्रा का मीनिंग हो गया फायर आर्म्स इन हिंदी, फायर आर्म्स इन हिंदी, करेक्ट। एंड यहीं पर याद रखेंगे एंटी टैंक मिसाइल्स एज वेल एज कार्ल गुस्ताव, ये क्या है? ये एक रॉकेट लॉन्चर है, इसको भी यहाँ पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराया गया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट कराया गया इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव के नाम से। ये इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव जून के महीने में 2023 में पूछा जा रहा है किस स्टेट में इसको अभी इनॉग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। तो केरला में इसको इनॉग्रेट किया गया। एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, ये आपके जो सिमुलेटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस, राइट। जो नेविगेशन है, फ्लीट ऑपरेशन है, नेवल टैक्टिक्स हैं, उनका एक रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं उनको बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, करेक्ट। एंड ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर इनको डेवलप किया गया है ताकि इंडिया में ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम उसको इंडिया में ही यूज़ कर सकें, करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स विद अ फोकस ऑन इंटीग्रेशन। कौन सा रहेगा? वो है एक्सरसाइज रणविजय। आई रिपीट, एक्सरसाइज रणविजय, ये आपकी एक्सरसाइज का नाम है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी ताकि इंटीग्रेशन पे बढ़ावा दिया जा सके। फिर यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट का नाम याद रखेंगे जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो था सुकोई Su-30 MKI, ठीक है। ये आपके एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड ये जो सेंट्रल एयर कमांड है, सेंट्रल एरिया कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, ये कहाँ पर था जहाँ पे एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, एक्सरसाइज रणविजय को, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 4th वीक ऑफ जुलाई मंथ। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट था। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई, फिर से देखनी है तो नोट्स फिर से बनाना, नहीं बनाए हैं तो वीडियो फिर से देखो और नोट्स बनाओ, राइट। काफ़ी अच्छा सेशन था। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, क्या आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम डेली बेसिस पे लाएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.